हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का। तो उस पर ही आज हम लोग कुछ 5 बड़े ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमारे बच्चे धोखा खा जाते हैं। तो हमारे पास सवाल कुछ इस तरीके से हैं। तो अगर आप पहले वाले सवाल पे आएंगे तो पहले वाले सवाल में अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो आप मुझे ये बताइए कौन ज़्यादा बेसिक, कौन कम बेसिक। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमारे एनिलीन में CH3 का सब्स्टिट्यूशन है। CH3 का सब्स्टिट्यूशन हो या किसी और ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो, अगर ये सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो हमारी बेसिसिटी कम हो जाती है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने इसकी दोनों पोजीशंस को ब्लॉक कर दिया है, तो यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट होगा। तो जहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट होगा हमारी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि सर सेकंड में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और देन फर्स्ट में एंड देन थर्ड में तो बहुत अच्छे से ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। तो ये बात हमारी हो गई पहले सवाल की। तो सिर्फ मिथाइल ग्रुप की ही बात नहीं है, अगर यहाँ पे क्लोरीन भी लगा होता तो भी ये इसी तरीके से ऑपरेट होता। तो आगे आते हैं ये वाली क्वेरी में 1, 2 एंड 3। अगर आप देखेंगे NO2 का सब्स्टिट्यूशन है। NO2 हमारा क्या होता है, -I इफेक्ट शो करता है और -M इफेक्ट शो करता है। जब भी हमारा -I और -M ऑपरेट होता है तो फिर हमारी बेसिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो फिर ये तो काफ़ी कम होने वाला है। लेकिन एक NO2 यहाँ पर भी है, ये भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I और -M। तो अब इसमें और इसमें कंपेयर करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2 CH3 हैं, तो इन तीनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। ये CH3 इस NO2 को रिपेल करेगा, ये CH3 इस NO2 को रिपेल करेगा। NO2 सोचेगा कि यार कहाँ रिपल्जन के चक्कर में पड़े हुए हैं, लो थोड़ा प्लेन से बाहर आ जाए। सोचेगा कि प्लेन में अगर रहेंगे तो दिक्कत होगी, लो मैं प्लेन से थोड़ा बाहर आ जा रहा हूँ। जैसे ही ये NO2 हमारा प्लेन से बाहर आएगा ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, हमारा -M ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, SIR इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो यहाँ पे SIR इफेक्ट ऑपरेट होगा और हमारा NO2 प्लेन से बाहर आ जाएगा, -M इफेक्ट नहीं हो पाएगा, सिर्फ -I इफेक्ट है। अब तो बस फॉर्मेलिटी करना बाकी है। 1 वाला सबसे ज़्यादा बेसिक, देन थर्ड वाला, देन सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला हमारा उसके बाद रहेगा, सबसे आखिरी में रहेगा। दोनों इफेक्ट अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं, इसमें सिर्फ -I इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, SIR इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। इधर आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये 1 है और ये 2 है, तो सोचना समझना इसमें यही है। बच्चे हमारे इसको कैसे अप्रोच करते हैं कि सर देखिए यहाँ पे आपका ऑर्थो इफेक्ट बहुत अच्छे से ऑपरेट हो रहा है, CH3 और यहाँ पे थोड़ा हो रहा है। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी और इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा। बस यहीं पे हमारा सवाल गलत हो जाता है। एक्चुअली ये हमारा आज का है MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी, मोस्ट डिसीविंग क्वेश्चन है ये। इसमें ऑर्डर आपको लग रहा है 1 देन 2, लेकिन ऑर्डर ये नहीं है। एग्जैक्ट ऑर्डर हमारा क्या है, सेकेंड वाला ज़्यादा बेसिक है, फर्स्ट वाला कम बेसिक है। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे आप जो ऑर्थो इफेक्ट लगाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा CH3 सर लगे हुए हैं यहाँ पे, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3। तो ये CH3 इसको रिपेल कर रहा है, ये CH3 इसको रिपेल कर रहा है। सारी परेशानी आ जाती है हमारे नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन अगेन हमारा प्लेन से बाहर आने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये प्लेन से बाहर आएगा SIR इफेक्ट ऑपरेट होगा और रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। और आप तो जानते ही हैं, जैसे ही रेजोनेंस कम होगा हमारी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बेसिसिटी और रेजोनेंस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो फिर यहाँ पे SIR इफेक्ट की वजह से हमारा नाइट्रोजन प्लेन के बाहर आ जाएगा, रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी। इधर आते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, नाइट्रोजन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन इज। तो अगर आप देखेंगे डबल, सिंगल, लोन पेयर, ये वाला नाइट्रोजन तो बढ़िया रेजोनेंस कर रहा है। जहाँ पे भी रेजोनेंस होगा वहाँ पे बेसिसिटी कम हो जाएगी। ये वाले को देखेंगे अगर आप, तो ये डबल
ये सिंगल, ये लोन पेयर, अगेन रेजोनेंस, बेसिसिटी कम, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस वाले को देखेंगे तो हमारे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये लोन पेयर, ये हो तो गया रेजोनेंस। सर ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पिरिडीन टाइप का मॉलिक्यूल है और पिरिडीन में जो हमारा लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये वाला लोन पेयर हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, देयरफॉर इसका रिमूवल आसानी से हो जाएगा। सबसे बेसिक नाइट्रोजन इसमें कौन सा है? सेकंड वाला है। तो ये थी हमारी एक और क्वेरी। अगर इस क्वेरी की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3 और ये है हमारा 4। तो अगर चारों को देखेंगे तो एमिडीन्स वाला सिस्टम है। जब एक कार्बन से NH2 और NH दोनों ग्रुप अटैच हैं तो हम कह सकते हैं ये एमिडीन्स है। तो अगर एमिडीन्स की बात करी जाए तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन्स हैं, दोनों में से एक नाइट्रोजन बेसिक होता है क्योंकि दूसरा वाला लोन पेयर के साथ रेजोनेंस कर रहा है, जैसे डबल, सिंगल, ये लोन पेयर। तो ये तो रेजोनेंस पे चला गया वाला, ये वाला थोड़ा सा बेसिक होगा। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी यही कहानी चल रही है, यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही कहानी है, बस हमें सब्स्टिट्यूशंस को देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक और NH2 लगा दिया है, 1 2 3 नाइट्रोजन, तो हमारे पास 3 डोनर साइट्स हैं, 3 लोन पेयर्स हैं। हाउएवर सारे के सारे फ्री नहीं है, लेकिन एट अ टाइम कोई तो फ्री होगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा सेकंड वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन डोनर कई सारे हैं। अगर आप इधर आने की कोशिश कर रहे हैं NO2 वाले केस में, तो NO2 में हमारे पास सर -I और -M दो इफेक्ट ऑपरेट होते हैं। जब ये दोनों ऑपरेट होते हैं तो हमारी बेसिसिटी कम नहीं, बहुत कम हो जाती है। तो ये सबसे पीछे आने वाला है, 3 हमारा कहीं पीछे रहेगा लिस्ट में। फिर इसके बाद बात आती है क्लोरीन की। क्लोरीन हमारा कौन सा इफेक्ट शो करता है? -I इफेक्ट। कौन सा वाला? -I इफेक्ट। तो -I होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इधर से डोनेशन मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ये कुछ मतलब खींचेगा, ये भी खींचेगा, NO2 वाला भी, लेकिन इसका इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसका बहुत अच्छे से होता है। तो ये पीछे रहेगा और क्लोरीन वाला डेरिवेटिव हमारा आगे आ जाएगा। फाइनली अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा सेकंड नंबर पे फिनिश करेगा। तो हमारा ऑर्डर आएगा 2 1 4 3। 3 हमारा सबसे पीछे क्यों है? क्योंकि -I और -M दोनों ऑपरेट हो रहे हैं। और अगर बात करें 4th की तो इसमें सिर्फ -I ऑपरेट हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू 3। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड और फर्स्ट में, तो सेकंड वाले में हमारे पास एक NH2 ज़्यादा है, तो फिर आपका बेसिक नेचर बढ़ गया है। इसमें बात करें तो आपके पास कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये इससे कम है, तो सेकंड 1 4 3। तो ये बात हमने कर ली हमारे बेसिक नेचर की। अगर आपको इसकी कोई वीडियो मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, और इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेरीज आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएंगे। तो शेयर करें इसको अपने दोस्त यार रिश्तेदार ABCDEFGF सबके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, कीप लर्निंग, कीप ट्यूनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।